जय हिंद मेरे दोस्त। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोग आरआरबी ग्रुप की तैयारी करें दोस्तों, और उससे संबंधित आज हम बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए लाइव क्लास चलेगी 8 बजे, वो आपको देखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, इसका आंसर बताएंगे मेरे वीडियो। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथि मदद करती है? बताइए। गैस्ट्रिक ग्रंथियां, पिट्यूटरी ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? आप सभी को पता है, अगर ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन पाना है तो साइंस पे पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। तो फिलहाल इसका आंसर होगा गैस्ट्रिक ग्रंथियां दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराणा गंगा सिंह या बालाजी बाजीराव? बताइए दोस्तों। दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, यहाँ से दोस्तों नासिक से, महाराष्ट्र में नासिक से गोदावरी का नदी का उद्गम होता है। गोदावरी का उद्गम, है ना, गोदावरी नदी का उद्गम, है ना, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से गोदावरी का उद्गम, गोदावरी का उद्गम, है ना, गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपको टिक करना है महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर बालाजी बाजीराव होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर ग्रुप डी में ही पूछा गया क्वेश्चन है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या अर्थ है? अर्थ का क्या कार्य है ना, कार्य का क्या अर्थ है? बताइए। एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा था क्वेश्चन। सभी वीर इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा? अगर हम वैदिक ग्रंथों के अनुसार की बात करें तो इसका अर्थ है दोस्तों कोषाध्यक्ष या फिर खानजाची, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग डी टिक कर रहे हो तो इसका जवाब बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे स्टूडेंट, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? देखो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। देखो इजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, मैं ये खुद से टाइप करके नहीं लाया हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं, जाके एग्जाम के पेपर उठाइए और वहां पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। ठीक है, इसके बाद हमारी बहुत ही शानदार आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए क्लास है, वो आपको पूरा वॉच करना है। लाइव क्लास है 8 बजे। ठीक है, तो भाई ब्रह्मा जी है, भाई ब्रह्मा जी कहा जाता है, किस क्या कहा जाता है हिंदुओं में? ब्रह्मा जी है भाई, जो सृजन करता है दोस्तों। ठीक है, संचालन करता बोल रहे तो आप विष्णु दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते संचालन करता है विष्णु जी हैं, संचालन करता है ना, संचालन करता, संचालन करता, संचालन करता। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं, विष्णु जी हमारे, विष्णु जी संचालन, कृष्णा विष्णु भगवान। ठीक है, संचालन करता। चलिए मेरे वीरों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। निम्न में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है दोस्तों? बताइए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। राल, मार्फिन, साइट्रिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होगा मेरे वीरों, इसका आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग। निम्न में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम से संग्रहित होता है दोस्तों? बताइए मेरे सभी वीर, इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर होगा राल होगा दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आप अगर लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था दोस्तों? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। ग्रुप डी 2022 में पूछा था दोस्तों। संविधान सभा की बात करें दोस्तों, बताइए दोस्तों। सबसे पहले संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी दोस्तों? कमेंट करके बताइए। संविधान की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी दोस्तों? फर्स्ट मीटिंग बताइए, बताइए दोस्तों कमेंट करके, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना दोस्तों। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इस फर्स्ट मीटिंग में जो अनियमित अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे दोस्तों, ठीक है। और जो कांग्रेस की जो सेकंड मीटिंग होती है दोस्तों, सेकंड मीटिंग होती है संविधान की दोस्तों, सेकंड मीटिंग में दोस्तों ये तो अस्थायी सदस्य बने थे। अब स्थायी सदस्य कौन बने थे दोस्तों, बताइए अगर आपको पता हो तो। कांग्रेस की जब सेकंड मीटिंग हुई थी तब उसके अंदर स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों, बताइए। तो ध्यान रखना दोस्तों, वो बने थे दोस्तों राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे, ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये आप फैक्ट ध्यान रखना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संचालन समिति का अध्यक्ष कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर। ग्रुप डी में पूछा था दोस्तों, मेरे सभी वीर इसका आंसर बताएंगे क्या होगा दोस्तों। वो इन चारों में से कौन सा स्टेट है जिसका गठन 1972 में किया गया था मेरे वीरों, बताइए। आरआरबी ग्रुप डी के थ्रू पूछा ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना दोस्तों। पहले तो इसका आंसर टिक करेंगे, 1972 में टिक किस किया था दोस्तों, मेघालय। अब दोस्तों 1972 में यहाँ पे 3 टिकड़ी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर इन तीनों स्टेट का गठन हुआ था 1972 को, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। त्रिपुरा और एक और है भाई मेघालय, और कौन है, मेघालय। इन तीनों राज्यों का दोस्तों गठन एक ही डेट को हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये डेट अच्छे से रट लेना, इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेट ध्यान रखेंगे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इनका गठन कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 में हुआ था। तेलंगाना तो दोस्तों 2014 ध्यान रखेंगे, इसका गठन 2014 में हुआ था, 2014 में इसका गठन हुआ था, ये आप दो लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं उड़ीसा, तो ये हुआ था 1950 में, इसका गठन हुआ था 1950 में, कब हुआ था, 1950 में। अब गोवा तो 1987 में, 1987 में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट के साथ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया था, अरविंद अडिगा, इंदु सुंदरेशन, अमिताभ घोष या विक्रम चंद। क्या होगा मेरे वीडियो, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया था, तो इजी क्वेश्चन है भाई, सभी को आना चाहिए। ये लिखा गया था अरविंद अडिगा के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया था, अरविंद अडिगा के द्वारा। किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, जो भी मेरे वीर ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हैं उनका जवाब सही है दोस्तों। जैसे एक और, जैसे आप बताइए, वाई आई एम हिंदू, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, ये किसके द्वारा लिखी गई, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम हिंदू, बताइए ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर, ठीक है, यही है ना। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न बताइए बहुत ही शानदार। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपया का अवमूल्यन किस वर्ष में किया था, आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया था क्वेश्चन, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, अंत तक बने रहिएगा। बताइए इसका आंसर, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपया का अवमूल्यन किस वर्ष में किया था। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 1966 होगा। किस किस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है दोस्तों। मैं टाइम बता देता हूँ, देखो 8 बजे, जब 8 बजेंगे दोस्तों, 8 PM होगा दोस्तों, 8 PM होगा, तब हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को, एसएससी जीडी प्लस आरपीएफ कांस्टेबल, इनकी क्लास आएगी दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है। वो भी लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास डायरेक्ट। ये इन दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए कंटेंट तैयार किया गया आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। और 7:30 बजे ग्रुप डी की क्लास आएगी, 7:30 बजे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए PYQ रहे हैं, ठीक है, ग्रुप डी की क्लासेस, ठीक है, ग्रुप डी की क्लासेस। ये टाइम में क्लासेस का आप लोग डेली इन टाइम पर क्लास को देखा करें दोस्तों, डेली इन टाइम पर विजिट हो जाया करें। चलिए ये प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। वर्तमान जनगणना के अनुसार
किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात उच्चतम है दोस्तों? बताइए, बताएंगे मेरे सभी वीर, इसका आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताइए दोस्तों। अगर जनगणना की बात करें दोस्तों, जनगणना की बात करें तो 2011 की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किसके अधीन रहता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। किसके? गृह मंत्रालय। लिख लो भाई, गृह मंत्रालय। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक है। और ये दोस्तों किसका विषय है? संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ये 2011 की जनगणना किसका विषय? संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय। ये बेसिक पॉइंट है, अच्छे से आपको ये पता होने चाहिए। संघ सूची का विषय है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूछे तो 246 और अनुसूची पूछे तो 7वीं, ठीक है। 246 आर्टिकल है, 246, ठीक है, 246। अगर यही मेरे भाई आपको ये पूछ ले, अनुसूची पूछ ले, तो ये 7वीं अनुसूची लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, अनुसूची, 7वीं अनुसूची, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना दोस्तों कुल 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कुल 15वीं जनगणना थी। ये कौन सी थी भाई? कुल 15वीं जनगणना थी, कुल 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें मेरे वीरों तो वो है केरल है दोस्तों, केरल। केरल में कितना है? 1084 मेरे वीरों, 1084। वहीं हरियाणा में दोस्तों न्यूनतम है, न्यूनतम हरियाणा में, न्यूनतम पूछे तो हरियाणा टिक करना है, कितना है भाई? 879 है, 879 है, न्यूनतम हरियाणा में है दोस्तों, न्यूनतम हरियाणा में, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन अभी पढ़े, कौन कौन से? अगर सर्वाधिक साक्षर लिंगानुपात पूछे तो केरल का टिक करना 1084, ठीक है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा टिक करना दोस्तों, ठीक है। और दूसरे नंबर पर, केरल के बाद दूसरा नंबर किसका? तमिलनाडु का दोस्तों, तमिलनाडु का है। कितना है? 996 है, ठीक है। कितना है? 996 है। तो यह आप ध्यान रखना, कुछ बेसिक पॉइंट रखे मैंने जनगणना से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है? कूपिका के द्वारा, श्वसनी के द्वारा, श्वास नली के द्वारा, या फिर नासा द्वार के द्वारा? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? बहुत ही शानदार दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों आप सभी को पता है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की 32,000 पर पोस्ट निकली है, 32,400 के समथिंग, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म भरे होंगे दोस्तों, ठीक है। आपके एग्जाम भी होंगे, तो उससे पहले ही आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो, फिर एग्जाम के टाइम खाली रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छे से अभी से रिवीजन कर लो, फिर एग्जाम की तरफ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न मेरे वीडियो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 12। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? काठमांडू, कलकत्ता, कोलंबो या ढाका? बताइए। ये जो दोस्तों ढाका है ना, ये बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी मैं लिख देता हूं, बांग्लादेश की राजधानी, और मुद्रा क्या है? टका, ये ध्यान रखना, राजधानी, ठीक है। मुद्रा क्या है इसके? टका मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। और काठमांडू दोस्तों ये नेपाल का है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, नेपाल, ठीक है। नेपाल के लुम्बिनी शहर में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और कलकत्ता दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, कलकत्ता हुगली नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? हुगली नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर स्थित है, हुगली नदी के तट पर स्थित है कलकत्ता शहर, हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर, ठीक है। और हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो नेपाल का काठमांडू होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसने करी थी? काठमांडू, मतलब नेपाल ने की थी दोस्तों, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही शानदार। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे वीरों, कमेंट करके बताएंगे। बताइए दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों कौन सा है? 4th नंबर है भाई, 4th नंबर पे कौन है भाई? 4th नंबर पे हमारा भारत है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? 4th नंबर पर हमारा भारत है दोस्तों। भुखमरी के स्थान पर 105 नंबर पे है, भुखमरी के स्थान पर, ये 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों।
फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए मेरे वीरो, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार किसने जीता है? प्रवीण जाधव, दीपिका कुमारी, शीतल देवी, मनु भाकर। बताइए दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मनु भाकर है दोस्तों शूटिंग में। दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित? शूटिंग से संबंधित है। किससे? शूटिंग से दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहले दोस्तों इन्होंने पदक जीता है। कांस्य पदक है ना, 2 पदक जीते दोस्तों इन्होंने। कौन से? कितने? 2 पदक जीते भाई, 2 पदक जीते, 2 पदक जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों 2 पदक जीते, 2 पदक जीते। इनका संबंध शूटिंग से है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, तो आपको क्या टिक करना है? शूटिंग से टिक करना है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कितने? 2 पदक जीते। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है। ये दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिलहाल हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा शीतल देवी। कितने स्टूडेंट मेरे ऑप्शन नंबर सी को टिक करें भाई? कितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को टिक करें? शीतल देवी विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे वीरो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? अमेरिका, नेपाल, चीन या भूटान? सॉरी, भारत। बताइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे बड़े दूध का उत्पादक में हमारा प्यारा सा भारत नंबर सबसे 1 में। हमारा भारत सबसे नंबर 1 पे दोस्तों, ठीक है। ये तो कि भारत सबसे नंबर 1 पर है। गुरुजी अगर सेकंड की बात कर दिया, सेकंड नंबर पर अमेरिका है। सेकंड नंबर पे कौन है मेरे वीरों? अमेरिका है भाई, अमेरिका है। सेकंड नंबर पे अमेरिका है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट अमेरिका है, ठीक है। बात करें गुरुजी तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर चाइना है, चीन। तीसरे नंबर पे कौन है मेरे वीरों? चीन है। ये आप डाटा ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1985 में, 1990 में, 1982 में, 1983 में? दोस्तों बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1975 में दोस्तों क्या हुआ था दोस्तों? बताइए। रामसर संधि हुई थी दोस्तों। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर संधि सम्मेलन, रामसर संधि सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? बताइए। इसका जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में। ईरान में, ईरान में, ईरान में हुआ था दोस्तों 1971 में, ठीक है। ये ध्यान रखना। और भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए 1982 में। और भारत का पहला रामसर साइट क्या थी? पहली रामसर साइट क्या थी भारत की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट कौन सी थी? पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पहली रामसर साइट, पहली रामसर साइट कौन सी थी? बताइए अगर आपको पता है तो। सभी मेरे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो भाई ध्यान रखना, पहली रामसर साइट की चिल्का झील, ओडिशा की चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर है इसका लोकेशन? असम में है भाई, असम। असम आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 1975 के समथिंग हुई थी ये बात है ना, ठीक है। तो ये फैक्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन। चुकंदर के लाल रंग के लिए निम्न में से कौन सा जिम्मेदार है? करक्यूमिन, विटामिन, बीटानिन, लाइकोपिन या फिर बीटा कैरोटीन? दोस्तों लाइकोटिन तो दोस्तों टमाटर के लिए है ना, टमाटर के लिए लाइकोपिन, लाइकोपिन। लेकिन दोस्तों अगर चुकंदर के लाल रंग की बात कर रहा है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना इसके लिए क्या जिम्मेदार है बताइए। तो इसके लिए होगा बी ऑप्शन, क्या होगा? बीटानिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बताइए। माथिल माथिल अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? माथिल अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? मेरे सभी भी इसका आंसर बताएंगे। माथिल अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका आंसर। सभी साथी बताएंगे। तो ये तमिलनाडु का नृत्य है भाई, तमिलनाडु का नृत्य। किस किसने ऑप्शन नंबर डी को टिक किया है? जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य ध्यान रख सकते हैं, जवारा, ठीक है, मटकी, ये सभी के सभी नृत्य इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये लोगों एक और अगला प्रश्न। थम्पू कली किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बताएंगे इसका आंसर।
पहले जब तक मैं आंध्र प्रदेश के आंसर कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य बताऊँ, जैसे कुम्मी नृत्य, आंध्र प्रदेश का कुम्मी नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुम्मी नृत्य, छड़ी नृत्य, आंध्र प्रदेश का छड़ी नृत्य, आंध्र प्रदेश का छड़ी नृत्य, और डीमसा, डीमसा नृत्य, डीमसा, डीमसा नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीमसा, है ना। गोभी नृत्य, गोभी नृत्य, गोभी नृत्य, गोभी नृत्य, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बोनालू, बोनालू, ये सभी के सभी। वीर कोलाट्टम, वीर नाट्यम, कोलाट्टम और वीर नाट्यम, कोलाट्टम, कोलाट्टम, ये सभी के सभी नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोलाट्टम और वीर नाट्यम, वीर नाट्यम, ये सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इनको हल्के में ना ले। तपेता गुल्लू, है ना, ये सभी के सभी नृत्य आंध्र प्रदेश से हैं भाई, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ केरल दोस्तों। थम्पुकली, दोस्तों थम्पुकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? केरल का है भाई, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले इसका दोस्तों एक वाद्य यंत्र भी है, कुजहल, कुजहल इसका वाद्य यंत्र है केरल का, कुजहल केरल का वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है भाई। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। किस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थ में तेजी से वृद्धि करना था? बताइए, 5वीं, 7वीं, पहली या 8वीं, क्या होगा इसका आंसर? मेरे सभी वीर इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थ में तेजी से वृद्धि करना था? बताइए, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है मेरे वीरों, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। किस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थ में तेजी से वृद्धि करना था? तो वो पहली नहीं 7वीं थी भाई, 7वीं, ठीक है। तो 7वीं योजना थी जिसमें क्या उद्देश्य रखा गया था कि खाद्य पदार्थ में तेजी से वृद्धि करना था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही जवाब होगा, ठीक है। तो क्लास को साथियों यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्लास अगर पसंद आई, सेशन कंटेंट अच्छा लगा तो क्लास को लाइक और जितना हो सके इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एसएससी जीडी जो भी मेरे वीर तैयारी कर रहे हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल जो भी मेरे वीर इन 2 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनसे संबंधित शानदार लाइव क्लास आएगी दोस्तों 8 बजे। लाइव क्लास आएगी 8 बजे, कितनी बजे? 8 बजे लाइव क्लास। अभी हम इसके आधे घंटे के बाद हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, है ना। तो आपको डेली क्लासेस चलती है दोस्तों 8 बजे, डेली क्लास चलती है 8 PM पर, ठीक है। डेली क्लासेस चलती है 8 PM पर। आप सभी वीर को डेली बेसिस पर जुड़ना है और अपने एग्जाम की तैयारी करना है। तो आप सभी को पता भाई एसएससी जीडी के 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम। ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए, गिने चुने 8-9 दिन बचे हुए। अच्छे से मेहनत कर लो दोस्तों, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें या क्लास को पहली बार वॉच करें तो मेरे वीरों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी हम नई क्लास को लेके आएँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों। अभी तक जितना भी हमने पढ़ाया उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए मैं लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों। अभी तक जिस भी वीर ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। आपको डेली क्लास में आना है और डेली मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है। ये तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा कंटेंट था आपके रिवीजन के लिए। इसके बाद लाइव क्लास में सभी वीरों को जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं 8 बजे लाइव में, सभी वीर जुड़ेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।